लास्ट क्लास में हमने एल्काइन की प्रिपरेशन करी थी। पहली प्रिपरेशन देखो, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। पहले तो आपको कैल्शियम कार्बाइड लिखना आना चाहिए। कैल्शियम ये रहा, सी ट्रिपल बॉन्डेड सी ये रहा, ये है आपका कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? अगर कैल्शियम कार्बाइड को मैं पानी के साथ रिएक्ट कराता हूँ, किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो उसके पास अपना H आयन है, OH आयन है, OH आयन जाएंगे कैल्शियम के पास और H जाएंगे कार्बन की चेन के पास, तो CH बाहर हो जाएगा। बोलो ठीक। चलो दूसरा, अगर मैं टेट्रा हेलो एल्केन लूं और उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराऊं, तो वो जिंक उठा के ले जाएंगे क्लोरीन को। किसको ले जाएंगे? किसको? खत्म करने। इसके बाद बारी आती है विसिनल डाइहैलाइड की। किसकी बारी आती है? पहले आप समझ लो, ये आपका विसिनल डाइहैलाइड है। अगर इसका क्लोरीन H को ले जाए तो मेरे पास एक क्लोरो एल्कीन बचेगा। क्या बचेगा? क्लोरो एल्कीन। अब क्लोरो एल्कीन का मैं एक और Cl हटाना चाहता हूं, तो मैंने यूज किया NaNH2। क्या यूज किया? तो ये रिएक्शन समझ में आई आपको? इजी है, आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो, अब मैं कुछ रिएक्शंस करके दिखा रहा हूं, आप मुझे बताओ कि ये रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि हमने पहले भी कर रखी है। अगर लग रहा है तो आप बताओ कैसी है रिएक्शंस। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पहला, अगर मैं बनाना चाहता हूं डाइहैलाइड या टेट्राहैलाइड, एल्कीन क्यों लिखा है? एल्काइन, एल्काइन टू टेट्राहैलाइड, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एल्काइन लूंगा और सिंपल उसको 2 हेलोजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा। दो इधर लग जाएंगे, 2 इधर लग जाएंगे, 4 हेलोजन लग जाएंगे। कितने हेलोजन लग जाएंगे? 2 इधर लग जाएंगे, 2 इधर लग जाएंगे, काम खत्म। ये है टेट्राहैलाइड। दूसरा, सनलाइट नहीं, सनलाइट नहीं। अब सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आपको हेलोजन के साथ रिएक्शन करानी है तो वो एल्केन से होती है। ठीक है, अब अगला रिएक्शन देखो। अगर मैं यहां पर हाइड्रोहेलोजिनेशन करूं तो वहां पे हमने मार्कोनिकोव रूल लगाया था, यहां पे भी लगा लेते हैं। हर्ष, मार्कोनिकोव रूल में H कहां जाता है? जहां ज्यादा H हो। जहां ज्यादा H हो। प्रतीक, क्या समझ आया इस रिएक्शन से? प्रतीक सर, क्या समझ में आया इस वाली रिएक्शन को देख के? बोल बेटा। यस सर, समझ रहा हूँ। अरे राम, चलो समझ ले पहले। देखो समझ लो इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं? हाइड्रेशन मतलब पानी जोड़ूंगा। जरा जोड़ना पानी। पानी के पास H आयन और OH आयन होते हैं। H आयन कहां जाएंगे? जहां H ज्यादा है। OH आयन कहां जाएंगे? जहां H कम है। कार्तिक, किस तरीके की रिएक्शन है ये?
सर ये हाइड्रेशन है। नहीं हाइड्रेशन, अरे वो तो ऊपर लिखा है। क्या ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे हमने करा था एल्कीन का क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोफ रूल? HCl जैसा ही है, बिल्कुल HCl जैसा ही है। सर ठीक है, लेकिन इस बार ये तुम्हें सर मिला क्या है? मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट है। शाबाश, इस बार तुम्हें मिला क्या है? इन ऑल, क्या मिला है? जैसे ये प्रोपेन, प्रोपेन 1 इन 2 ऑल है, तो इनॉल मिला आपको। इनॉल में एक खासियत है, ये प्रोपिनॉल। डबल बॉन्ड इधर और ये H इधर चला जाए तो क्या मिलेगा? देखो मिला कीटोन। कीटोन को आप एक और नाम दे सकते हो, कार्बोनाइल ग्रुप। बोलो। अब जरा इसको देखना, अगर मैं इसको पानी देता तो क्या बनता? एक तो ये सोचना आपको, ठीक है? अभी टाइम दूंगा तब सोचना। एक रिएक्शन। अब अगर मैं इसे H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो H इधर जाएगा, HSO4 इधर जाएगा। कितनी बार होगी? एक बार या 2 बार? कितनी बार रिएक्शन होगी? तो यहां पर जो बनेगा वो ये बनेगा। अगर फिर से रिएक्शन कराऊं तो फिर दोबारा ये बनेगा। फिर वही बात जो एल्कीन में किया था उसको 2 बार कर रहे हैं हम। गौरी बात ठीक है गलत है? ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, क्या हमने वहां पर और क्या क्या रिएक्शन करी थी? ऑक्सीडेशन किया था, पानी के साथ रिएक्शन की थी। और अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो पहले ये देखो ये क्या है। ओजोन कितने बॉन्ड तोड़ता है? पहले कितने बॉन्ड तोड़े थे ओजोन ने? 2। अब भी 2 तोड़ देगा, तोड़ देगा। क्या बचेगा? और यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये होता तो कर लोगे? तो ओजोनोलिसिस एल्काइन का भी हो सकता है। एल्कीन और एल्काइन एक जैसे इसलिए क्योंकि दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बनाना हो तो बनाते हैं। एल्काइन को ऑक्सीडेशन करते हैं अभी। अब एक चीज को और देखो बेटा, यहाँ पर हम जहां हमने पानी दिया था इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये HgSO4 मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन बोलते हैं इसको, और H2SO4 की प्रेजेंस में हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना। इसका क्या मैकेनिज्म है हम बाद में देखेंगे। अब जब हमने पानी दिया था ना इसको, तो H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में हुआ था। अब ओजोनोलिसिस हो गया इसका, पॉलीमराइजेशन मैं आपको करवा चुका हूं इसका, ठीक है? पॉलीथाइन से इथाइन से पॉलीथाइन बनाया था, इथाइन से बेंजीन भी बनाया था रेड हॉट आयरन ट्यूब में, है ना? तो यहां आपका एल्काइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्काइन की, देखो क्या लिखा हूं। यह है तो एल्काइन की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं तीनों को ही कंपेयर करूंगा। एसिडिक नेचर, अब पहले इसको देखो आप। एसिडिक नेचर कौन होता है? जो H आयन लूज करता है। लेकिन इस टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में हम S कैरेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, ठीक। अब देखो आप, ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, मीथेन, मीथेन और मीथाइन। एल्कीन और एल्काइन। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन का, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी और इसकी, कोई तुमसे पूछे एस कैरेक्टर बताओ इसका, तो 4 है, एक एस 3 पी, 4 में से एक एस का मतलब 25%, बोलो। और यहां पर 3 में से एक है मतलब 33%, 2 में से एक है मतलब, तो आप कह सकते हो एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से एल्काइन जाते वक्त एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर रहा है, एस कैरेक्टर इंक्रीज। और अगर एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इधर जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। बात ठीक है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कौन ज्यादा एसिडिक है, एल्काइन। ठीक है, एल्केन उससे ज्यादा एल्कीन, उससे ज्यादा एल्काइन। ठीक है राघव, क्या एविडेंस है कि कोई चीज एसिडिक है, कि मतलब क्या सबूत है, कैसे पता चलेगा, एच आयन से। एच देखा बेटा तूने कभी असली जिंदगी में, नहीं देखा। बोलो। तो फिर क्या ये एविडेंस कैसे हो गया, अरे वो पानी में ज्यादा वर्गीयसी वो करेगा रिएक्ट, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो। ठीक है, सर फिजिकल एविडेंस तो है जो खट्टे होते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है कि ये खट्टा हो तो उसे पता चल सकता है। भैया अब मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ बेटा बोलो। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं एसिडिक कैरेक्टर की, किसकी, अब जरा ध्यान देना। अब मैंने आपसे कहा कि आप देखिए इसको, क्या है ये, मीथाइन। एसिड। अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं, एक तो बेटा तू इसे मिथाइन मत बोला कर, ये इथाइन नहीं, बेस से, किससे, कैसा बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, कमजोर तो नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जाके ये इसका एक एच निकाल देगा। तो तुमने कहा कि भैया और किसी के साथ नहीं करता क्या ये, नहीं, इसका मतलब है कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वेरी वीक एसिड। ये कमजोर एसिड है। कैसा एसिड है बेटा, जो एसिड वीक होता है, जो एसिड कमजोर होता है, उसको आप टेस्ट से भी पता नहीं लगा पाओगे, उतना खट्टा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको पता लगाने का तरीका क्या है, उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओ, अगर वो फिर हाइड्रोजन रिलीज करता है, हाइड्रोजन को पता कैसे लगाओगे, पॉपअप साउंड से, तो वो एसिड है। ठीक है, हाँ, और ये बिल्कुल सही है, ये कह रही है कि तो टेस्ट करना गलत मेथड भी है, क्योंकि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कहा था आप हाँ, सुनते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे करण कह रहा है भैया टेस्ट करके पता लगा सकते हैं, अब मैं कहूं कि बेटा हार्पिक कैसा है, तो आप पता लगा सकते, तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। आ जाओ, हर किसी के पास सर एक करण जितना तरीका जिगरा और है, नहीं। पीएचपी। अब अगर मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूं तो देखना क्या होगा। देखो ये देखो, एक ये
एक ये और एक ये। कार्तिक, अगर मैं तेरे से पूछूं यस सर। कितने सोडियम रिएक्ट कर सकते हैं यहां पर, तो क्या बताएगा? 2। 2, वेरी गुड। एक तो ये रहा है ना, और एक और। तो यहां पर 2 सोडियम ने 2 एच निकाले। कितने एच निकाले? और अगर मैं यहां पर एक और सोडियम को रिएक्ट कराऊं तो, यहां पे कराऊं तो यहां तो सिर्फ एक ही करेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड एच को हटाता है ये। किसको हटाता है? ये मत सोचना ये इन सबको भी हटाने चला जाएगा, नहीं, यहाँ पे तो कर ही नहीं पाएगा। अब कोई तुमसे पूछे कि एल्काइन में भी एसिडिक करेक्टर है, कौन ज्यादा एसिडिक है, ये या ये? कौन ज्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है, थर्ड वाला मैंने सेम ही बना दिया गलती से। फर्स्ट वाला ज्यादा, उससे कम सेकंड, सबसे कम थर्ड, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ रिमूवेबल एच आयन ट्रिपल बॉन्ड वाले फर्स्ट पे ज्यादा है, सेकंड पे कम, और थर्ड पे बहुत कम। बात समझ में आई? बोलो, क्लियर हुई बात? अच्छा, अब ये तो हुआ आपका ये, ठीक है। बोल बोल बोल। थर्ड कंपाउंड आपने क्या बताया? सर वो एक थर्ड सी वाला कम रह बड़ा गया बेटा। सीधा है। H3 देखो। क्या देखे बेटा, बोल। जरा रीडू करो फिर बताऊंगा। अंडू मतलब। रीडू रीडू नहीं कर रहे। अब देखो, सारा हो गया यहां तक। अब सुनो, एक तो हमें पता चल गया एल्केन एल्केन एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर, एल्केन एल्केन एल्काइन का एसिडिक कैरेक्टर पता चल गया। एसिडिक कैरेक्टर के अंदर हमें पता चल गया सोडियम का क्या रोल है, सोडियम बेस वाला रोल कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? ये मैंने आपसे कहा ये रिएजेंट ये वाला कार्बन एटम इंक्रीज करने के काम आता है। क्या काम आता है? कैसे? कैसे? देखो, ये क्या है? क्लोरोइथेन। अगर मैं उसको ये दे दूं तो ये बनाएगा। तो क्लोरोइथेन, इथेन किस में कन्वर्ट हो गया? ब्यूटेन में। अब आप कहोगे एन कहां से होगा? ले भाई 2 हाइड्रोजन और दे दो, ये तो बहुत आसान तरीका है निकल की प्रेजेंस में। तो कन्वर्जन में बड़ा काम आएगा ये आपके, कि जब भी 2 कार्बन बढ़ाने हो तो आप ये कर सकते हो, कर सकते हो। बोलो। एक रिएक्शन और देखो, अब देखो क्या है। मैंने आपसे कहा ये फिर से क्लोरोइथेन, ठीक है, लेकिन इस बार आपको 6 कार्बन करने। कितने करने? तो कौन सा रिएजेंट लो? हो जाएंगे 6 कार्बन। दो NaCl बाहर। बोलो। अब ये मत पूछना ये कैसे कन्वर्ट होगा। शिवानी समझ आया?
देखो एक, देखो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अरोमा मतलब क्या है? अरोमा मतलब ऐसे फ्रेग्रेंस होता है, स्मेल, अच्छी अच्छी खुशबू। तो वो कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम बेस आपका बेंजीन हो। ठीक है, फिर बात आई किसकी? देखो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे एरोमेटिक कंपाउंड की, यानी कि बेंजीन के आस पड़ोसियों की। ठीक है, जैसे ये देखो, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? सर हमने सूंघ के तो देखा ये नहीं। हाँ बेटा बोल। सर हमें कैसे पता चलेगा ये खुशबू वाले नहीं हैं? नहीं, ये आपको ज्यादातर परफ्यूम वगैरह में मिलेंगे बेटा, ये इनके बेस। ठीक है, सबका बेस कुछ एक की फ्रेग्रेंस बेकार भी होती है। क्या बेटा? सबका बेस में बेंजीन ही आता है, पर बेंजीन मतलब बेस में बेंजीन का मतलब बेंजीन से, जैसे अब बताऊंगा वो क्या है, वो एरोमेटिक चीजें क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले यहां देख लो, ये क्या है आपका? देखो बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, एक होता है पेनेंथ्रासीन। ये एक बार चेक कर लिया, यही वाला बेटा? नहीं, ये वाला देखो। ले अब ठीक है, यहाँ पर हो। ये स्क्रीन स्टॉप हो रही है बार बार। बीच वाले में मल्टीपल। एक मल्टीपल। ठीक है, पेनेंथ्रासीन। अब नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, पेनेंथ्रासीन, ये सब तो देखिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन के बारे में आपको क्या पता, तो आप कहोगे भैया बेंजीन जो होता है वो रेजोनेंस करता है। क्या करता है? ये जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसे कहते हैं केकूल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? केकूल स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, केकूल स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर, काफी सारे स्ट्रक्चर्स थे बेंजीन के। इसके बारे में मैं आपको बेंजीन के बारे में जब बताया था तब मैंने डिस्कस किया था। बेंजीन सैंडविच होता है, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के बीच में 6 कार्बन का सैंडविच होता है। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। हाँ जी सर। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप बेंजीन की प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज पे कैसे ध्यान दोगे, किससे बनाओगे आप बेंजीन को और कैसे इसकी प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, देखते हैं। अब बारी आती है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे बात आती है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। किसकी? अब बेंजीन आप प्रिपेयर किससे करोगे? अब मेरी बात सुनो, क्या आप इथाइन से प्रिपेयर कर सकते हो रेड हॉट आयरन ट्यूब की मदद से? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये देखो, बिल्कुल सही, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 लिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब ली। इसको कैसे बनाया था मैंने बताया था आपको? हाँ जी सर बताया था, वो बॉन्ड खुलेगा और आपस में जुड़ेगा। हाँ, 783 873 है, 873 केल्विन। ठीक है, और आपको मिल जाएगा बेंजीन। क्या मिल जाएगा?
दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। पहले आप देख लो क्या ये बेंजोइक एसिड है? इसका मैं डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता हूं? पहले सोडियम देना पड़ेगा। दे दिया सोडियम। देखो तो आपके पास जो बना यहां पर, ये बना COONA और हाइड्रोजन बाहर, हाफ H2 बाहर। अब मेरी बात सुनना, बेंजीन के ऊपर COONA लिखा है और मैं उसको हटाना चाहता हूं, तो क्या मैं NaOH के साथ रिएक्शन करा सकता हूं? ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। दीपक क्या नाम था इसका? वेरी गुड। कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, बाहर जाता है Na2CO3। कौन बाहर जाता है? और बेंजीन के ऊपर एक H लग गया। ये था C6H5COONA और अब है ये C6H6। ठीक, डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया। अब देखो फ्रॉम फिनॉल, पहले फिनॉल देखते हैं क्या होता है। बेंजीन के ऊपर अल्कोहल यानी कि OH। अब अगर मैं इसको जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा दूं तो जिंक ऑक्सीजन ले जाएगा, ZNO बाहर। ठीक, खत्म कहानी। अच्छा, आपको मैं आर इफेक्ट पढ़ा चुका हूं तो उसको दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं कि बेंजीन किस तरीके से आर इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। अब एक चीज आती है रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? बेंजीन से क्या क्या बनेगा, क्या बेंजीन में क्या क्या चीज आप ऐड कर सकते हो? पहला, हेलोजन ऐड कर सकते हो। क्या ऐड कर सकते हो? हेलोजिनेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पहले देखो ये बेंजीन है आपका, इसको आपने हेलोजन दिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और बेंजीन पे लग गया X और HX बाहर। अब आप कहोगे H कहां से आया? बेंजीन के हर कार्बन के पास एक H होता है बेटा, होता है, वही H ये है। बोलो कोई दिक्कत? वो H हटा, वो H यहां से रिमूव हुआ तो जाके एक X आया। कौन सा X आया? प्लस का कि माइनस का? X दो होते हैं, X पॉजिटिव वाला अटैक करता है। कौन सा वाला अटैक करता है? नेगेटिव वाला H को लेके चला जाता है। किसको लेके चला जाता है? अच्छा, तो ये तो हमने बताया आपको हेलोजिनेशन। अगर मैं हेलोजिनेशन को देखूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हो क्या रहा है। देखो रिंग सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं। कितने हाइड्रोजन होते हैं? वो 6 के 6 हाइड्रोजन पर अटैक होता है। इसका किसी इलेक्ट्रोफाइल का, और वो रिप्लेस कर देता है इस H को। किसको रिप्लेस कर देता है? और हमें क्या मिलता है? बेंजीन के ऊपर E और H बाहर, H बात ठीक है गलत है? बोलो बात ठीक है गलत है? ये रिंग सब्स्टिट्यूशन समझ में आया आपको? इसका एग्जांपल देखना हो तो वो ये रहा। बोलो ठीक है गलत है? हेलोजिनेशन। अब मैं एक साथ सारे रिंग सब्स्टिट्यूशन करा के देखूं? X2 का
बेंजीन पे मैं एडिशन कर रहा हूं किसका, X2 का। बेंजीन पे मैं एडिशन कर रहा हूं किसका, RX का, एल्काइल ग्रुप का, RCOX का, H2SO4 का, या HNO3 का। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बेंजीन पे X2 ऐड करूं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में एक X लगाऊं, क्या लगाऊं, एक X, तो वो एक X जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। कौन सा वाला होगा वो X, प्लस का। माइनस वाला H के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, इसका मैकेनिज्म क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहां पर लेता हूं RX और फिर से लेता हूं एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर R क्या है और X माइनस, ठीक है, फिर वही रिएक्शन होगी। और अगर मैं लेता हूं यहां पे RCOX, तो RCO क्या है आपका, है ना, और फिर एनहाइड्रस AlCl3। बोलो ठीक है गलत है, बात को समझो। एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और फिर एनहाइड्रस AlCl3, तीनों के रिएजेंट सेम है। अब मैं रिएक्शन में यूज कर रहा हूं HNO3। HNO3 तो H आयन छोड़ता है और मैं उससे OH छुड़वा रहा हूं, क्या छुड़वा रहा हूं, तो ये इसकी नेचर से उल्टा काम है। तो मैंने इससे ताकतवर एसिड यूज किया है, तब जाके अपना OH छोड़ रहा है। मैंने इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया जिससे अपना बेसिक नेचर दिखा सके, क्या दिखा सके अपना, तो वो कौन है इससे भी स्ट्रॉन्ग, H2SO4। कौन है, कोई दिक्कत, अगर मैं H2SO4 लूं तो तुम कहोगे भैया इससे स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं हमारे पास, तो मैंने H2SO4 की कंसंट्रेटेड फॉर्म ले ली, उसको बोलते हैं ओलियम, H2S2O7 युग। क्या ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है, अरे डबल है, उसमें से पानी और निकाल रखा है तो और कंसंट्रेटेड हो गया है ना। H2SO4 का H2SO4, दो H2SO4 के मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दो बन जाएगा ओलियम। तो ओलियम की प्रेजेंस में H2SO4 कैसा नेचर दिखाता है अपना, बेसिक, OH माइनस दिखाता है, ठीक, ठीक है। अब यहां पर HSO3 प्लस अटैक करेगा बेंजीन की रिंग पर, यहां पर NO2 प्लस अटैक करेगा, यहां पर RCO प्लस, तो सारे प्लस के अटैक करेंगे क्या, हाँ। ये कैसा एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कैसा एडिशन है, याद रहेगी बात, बात समझ में आई, HCl ले सकते थे ओलियम की जगह। नहीं 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 नहीं, HCl के पास क्लोरीन है ना, वो खुद ही रिएक्ट कर जाता है। कैटलिस्ट भी तो ऐसा चाहिए जो खुद रिएक्ट ना कर जाए कहीं। कौन पूछ रहा है, प्रदीप। प्रतीक, बात समझ में आई। यस सर। अगर यहाँ X लगा तो बाहर क्या हुआ, HX, यहाँ R लगा तो बाहर क्या हुआ, HX, यहाँ COR लगा तो बाहर क्या हुआ, यहाँ लगा NO2, यहाँ लगा HSO3। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हेलोजिनेशन। क्या नाम है, इसका एल्काइलेशन, एल्काइल जुड़ा है ना, और इसका एसाइलेशन, याद रहेगा। एल्काइलेशन और एसाइलेशन एक नेम रिएक्शन से भी जाने जाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, याद रहेगा। नाइट्रो जुड़ा है, नाइट्रेशन, सल्फो जुड़ा है, सल्फोनेशन, ये है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन। नोट्स भेज देना। अब मेरी पहले बात सुन लो, यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ तो गई काफी हद तक। आपका चैप्टर यहां समाप्त है। संडे को वार्तालाप करेंगे इसका।